फ्यूचर के बारे में मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ, जिस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इसलिए फ्यूचर पर पार्ट 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ कि 1 अरब सालों में हमारी जमीन के साथ क्या होगा। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। आज के दौर में आपको कई रंग के लोग नजर आते हैं, जैसे कि अफ्रीका में ब्लैक और यूके में व्हाइट, लेकिन 10,000 साल बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। 10,000 साल बाद दुनिया में मौजूद हर इंसान का रंग एक जैसा ही होगा। हमारी जमीन बनने के कई करोड़ सालों बाद हमारी जमीन जम गई थी, उसी तरह 50,000 सालों बाद हमारी जमीन एक बार फिर से जम जाएगी, जिसको आप, मैं और दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देख पाएगा। और इतने सालों बाद हमारी जमीन पर एक दिन का सिर्फ 1 सेकंड ही बढ़ेगा, यानी हमारी जमीन के घूमने की रफ्तार कम होगी, जिसकी वजह से जमीन पर एक दिन 1 सेकंड बढ़ जाएगा। आज से 5 लाख सालों बाद साइंसदानों के मुताबिक 2 किलोमीटर से बड़े डायमीटर वाला एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जमीन तबाह हो जाएगी। लेकिन जरा रुकें, 5 लाख साल जो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है, ये इतना ज्यादा है कि इतने सालों में हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिसकी मदद से हम इस एस्टेरॉयड से बच जाएंगे। और इस वक्त नासा ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में सोच रही है। लेकिन अगर ये एस्टेरॉयड टकरा गया तो आंख बंद करने से पहले ही हमारी सारी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन अगर हम फिर भी बच जाते हैं तो 10 लाख सालों बाद हमारी जमीन पर वोल्केनोज फटेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं, वोल्केनोज के फटने से लावा निकलकर हमारी जमीन के चारों तरफ फैल जाएगा, जिसकी वजह से उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाएगी। और वोल्केनोज के फटने से बहुत मोटे काले धुएं के बादल बनेंगे जो आसमान में चारों तरफ फैल जाएंगे। और ये बादल कई सालों तक सूरज की रोशनी को जमीन पर नहीं आने देंगे। और इन ब्लैक क्लाउड से आग की बारिश होगी, जिससे दुनिया में मौजूद हर इंसान जलकर राख हो जाएगा, जो वाकई ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतनी देर में एक जोस बैटल स्टार में बहुत जबरदस्त सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और इसका असर हमारी जमीन पर भी होगा। और इस एक्सप्लोजन को हम जमीन से भी देख पाएंगे। आज से 20 लाख साल बाद हम मार्स पर, प्लूटो और कई दूसरे प्लैनेट्स के मून्स पर इंसानों की बस्तियां बना चुके होंगे। और इतने सालों बाद हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि हम हमारी कायनात में मौजूद दूसरे एक्सो प्लैनेट्स पर भी पहुंचकर इंसानों की बस्तियां बना लेंगे। 1 करोड़ साल बाद अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। 5 करोड़ साल बाद हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लेनेट मार्स अपने चांद से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से मार्स के चांद के टुकड़े मार्स के गिर्द घूमेंगे। और जैसा आज सैटर्न के पास रिंग है, वैसा ही मार्स के पास एक रिंग होगा। 10 करोड़ साल बाद साइंसदानों के मुताबिक हमारी जमीन पर ऐसा ही एक एस्टेरॉयड टकरा सकता है, जैसा आज से 6 करोड़ साल पहले टकराया था, जिससे डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। 25 करोड़ सालों बाद हमारी जमीन पर सारे कॉन्टिनेंट्स जैसे अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपस में मिलकर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट बना लेंगे। इसका नाम होगा पेंजिया अल्टीमा। साइंसदानों के मुताबिक ऐसा कई करोड़ सालों में एक बार जरूर होता है और उससे अगले कई करोड़ साल बाद वो अलग भी हो जाते हैं। 60 करोड़ साल बाद जमीन से 6000 लाइट ईयर्स दूर बहुत खतरनाक गैमा रेस बर्स्ट होगी, जो कायनात का सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन है। तो इसका असर हमारी जमीन पर होगा, जिसकी वजह से हमारी जमीन से ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। जमीन पर से जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हर साल चांद हमारी जमीन से दूर जा रहा है, लेकिन 60 करोड़ सालों बाद हमारा चांद जमीन से इतना ज्यादा दूर हो चुका होगा कि सूरज ग्रहण कभी भी नहीं लगेगा। और इस वक्त सूरज की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स भी रुक जाएंगी। 80 करोड़ साल बाद जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इतनी कम हो जाएगी कि ट्रीज और पौधों का बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और 1 अरब साल बाद सूरज का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, जिसकी वजह से हमारी जमीन का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और जमीन पर समुंदर बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे। और उस वक्त पानी नॉर्थ और साउथ पोल में ही मिलेगा।
लेकिन 1 अरब साल इतना ज्यादा होता है कि इतने वक्त में हम इतने ज्यादा एडवांस हो जाएंगे कि हो सकता है हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएं। अगर आप टाइप 1, 2 और 3 सिविलाइजेशन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे में हम अपने सूरज की एनर्जी को कंट्रोल करके अपने मुताबिक यूज कर पाएंगे और इस वक्त हमारा कंट्रोल एस्ट्रॉइड पर भी होगा। एस्ट्रॉइड्स मिनरल से बड़े होते हैं तो हम इनसे जरूरी मिनरल्स को जमीन पर लाकर और ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। और इतने सालों बाद अगर हमारी जमीन इंसानों के रहने के लायक भी नहीं बचती है तो हम हमारी कायनात में कई ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ लेंगे जहां पर हम इंसान रह सकें। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।